मैं डॉक्टर अमित शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर बॉटनी, गवर्नमेंट कॉलेज कोटपुतली। आज हम साइलोट्रम के गेमेटोफाइट के बारे में बात करेंगे। गेमेटोफाइट का विकास किस प्रकार होता है, क्या संरचना होती है और इसमें फिर लैंगिक जनन किस प्रकार होता है। अगुणित बीजाणु युग्मकोद्भिद अवस्था की मात्र कोशिका के रूप में कार्य करते हैं। ये अंकुरित होकर ये बीजाणु हैं, इनमें अंकुरण होता है और अंकुरित होकर एक प्रोथैलस को जन्म देते हैं। इनमें विभाजन होता है। बीजाणु जो हैं वो बाहर निकलने के 3-4 महीने बाद अंकुरित होते हैं, जल अवशोषित करते हैं, जिससे इनका बाह्य चोल जो है वो फूल जाता है और अंतःचोल एक थैली के रूप में बाहर निकलता है। इस प्रकार से बाहर निकलता है। यह एक अनुप्रस्थ भित्ति द्वारा बीजाणु से अलग हो जाता है। यह है जो थैलीनुमा भाग है, ये आउटर सेल कहलाता है। बाह्य कोशिका में 2 त्रियक विभाजन होते हैं, जिसके फलस्वरूप एक एपिकल सेल और विभेदित होती है। संपूर्ण युग्मकोद्भिद का विकास इस एपिकल सेल के द्वारा ही होता है। परिपक्व युग्मकोद्भिद एक सरल पैरेन्काइमेटस स्ट्रक्चर होता है जो लगभग 20 मिलीमीटर लंबा और आधे से 2.5 मिलीमीटर चौड़ा होता है। सामान्यतः डाइकोटोमसली ब्रांच्ड होता है, परंतु कभी कभी शीर्षस्थ कोशिका के क्षतिग्रस्त होने पर यह अनियमित रूप से पालित भी हो सकता है। प्रोथैलस की सतह पर एक कोशिकीय मूलाभासों के अतिरिक्त एंथ्रीडिया और आर्कीगोनिया पाई जाती हैं। एंथ्रीडिया और आर्कीगोनिया का निर्माण भी इसके ऊपर ही होता है। ये एंथ्रीडिया हैं या आर्कीगोनिया हैं, इनका निर्माण भी इसके ऊपर ही होता है। प्रोथैलस में पैरेन्काइमा सेल जो है उनके अंदर एंडोफिटिक माइकोराइजा पाया जाता है। इसमें जो युग्मकोद्भिद में जो रंभ होता है वो अनेक छोटे छोटे खंडों में टूटा हुआ होता है। सेक्स ऑर्गन्स की अगर हम बात करें एंथ्रीडिया और उसकी उगोनिया की, आर्कीगोनिया की, तो साइलोटम का युग्मकोद्भिद जो है वो मोनोइशियस होता है, अर्थात पुंधानी और स्त्रीधानी एक ही प्रोथैलस पर पाई जाती हैं। पहले एंथ्रीडियम की हम बात करें, प्रत्येक पुंधानी जो है वो युग्मकोद्भिद प्रोथैलस की एक पृष्ठीय कोशिका से विकसित होती है। एक पृष्ठीय कोशिका से विकसित होती है, जिसको कि हम एंथ्रीडियल इनिशियल कहते हैं। इसमें पेरिकाइनल विभाजन होता है, जिससे कि एक जैकेट इनिशियल और एक प्राइमरी एंड्रोगोनियल सेल का निर्माण हो जाता है। जैकेट प्रारंभिक जो इनिशियल है उसमें अनेक पेरिकाइनल और एंटीक्लाइनल विभाजन होते हैं, जिससे कि एक स्तरीय जैकेट का निर्माण करती है। एक स्तरीय जैकेट इसकी बन जाती है और जो एंड्रोगोनियल सेल थी उसमें विभाजन होता है और उसके विभाजन से कई सारी एंड्रोगोनियल सेल्स का निर्माण हो जाता है। एंड्रोगोनियल सेल्स यहाँ पर ये बन जाती हैं। इन कोशिकाओं के पुनः विभाजन से एंड्रोसाइट्स का निर्माण होता है। तो इस प्रकार ये एंथ्रीडियम के अंदर एंथ्रोसाइट्स बन जाते हैं। जो मैच्योर एंथ्रीडियम है उसके अंदर हमको परिपक्व पुंधानी को अगर हम देखें तो एक सूक्ष्म वृत्तीय संरचना होती है जो सतह पर प्रोथैलस की सतह पर उभरी हुई दिखाई देती है। एक स्तरीय जैकेट से घिरी हुई होती है और जैकेट में कुल 10 से 12 कोशिकाएं होती हैं। इस स्टेराइल आवरण के अंदर अनेक बहुकोशाभिक व सर्पिल रूप से कंडलित हमको जो एंथेरोजोइड्स हैं ये हमको यहाँ पर इसके दिखाई पड़ते हैं। पुंधानी के शीर्ष पर जैकेट की एक कोशिका 4 से 5 ओपर्कुलर सेल बनाती है और इसके फटने से जो भी ये पुमड़ू हैं ये सारे पुंधानी से बाहर निकल आते हैं। अब हम इसकी अगर स्त्रीधानी की बात करें, स्त्रीधानी का विकास किस प्रकार से होता है, स्त्रीधानी का डेवलपमेंट कैसे होता है, तो जो स्त्रीधानी है वो भी पुंधानी के समान युग्मकोद्भिद जो प्रोथैलस है उसकी पृष्ठीय कोशिका से विकसित होती है। इसके निर्माण के लिए भी एक ये आर्कीगोनियल इनिशियल हो गई। इस आर्कीगोनियल इनिशियल में
अनुप्रस्थ विभाजन होता है, जिससे कि एक प्राइमरी कवर सेल और एक सेंट्रल सेल बन जाती है। ये सेंट्रल सेल हो गई और एक कवर सेल इसकी बन जाती है। जो कवर सेल है उसमें विभाजन होने से नेक इनिशियल्स के रूप में ये कार्य करती हैं। ये वाली इस प्रकार से नेक इनिशियल का कार्य करती हैं। और अनुप्रस्थ विभाजन से स्त्रीधानी की 4 से 7 कोशिकीय नेक का विकास हो जाता है। तो इस प्रकार से ये नेक का विकास यहाँ पर हो गया, नेक का विकास इसमें हो जाता है, ग्रीवा का विकास हो जाता है। जो केंद्रीय कोशिका थी उसमें अनुप्रस्थ विभाजन द्वारा एक प्राइमरी नेक कैनाल सेल और एक प्राइमरी वेंटर सेल बनती है। प्राइमरी नेक कैनाल सेल, प्राइमरी वेंटर सेल बनती है। जो प्राइमरी नेक कैनाल सेल है उसका केंद्रक विभाजित होकर 2 नेक कैनाल न्यूक्लियाई बना देता है। यहाँ पर हमको 2 केंद्रक दिखाई दे रहे हैं जो कि ग्रीवा नेक कैनाल न्यूक्लियाई हैं। इसी समय जो प्राइमरी अंडा कोशिका थी उसके विभाजन से एक एग सेल का निर्माण होता है और एक छोटी वेंट्रल कैनाल सेल बन जाती है। तो इस प्रकार जो मैच्योर आर्किगोनियम अगर हम देखें तो उसके अंदर हमको नेक सेल्स दिखाई देंगी, नेक कैनाल सेल दिखाई देगी, वेंट्रल कैनाल सेल दिखाई देगी और एग दिखाई देगा। तो ये इसका जो स्त्रीधानी का डेवलपमेंट है वो इस प्रकार से हो जाता है और मैच्योर स्त्रीधानी बन गई। अब इसमें निषेचन होगा। निषेचन जब स्त्रीधानी परिपक्व हो गई तो इसकी ग्रीवा की सबसे निचले टीयर की जो कोशिकाएं हैं वो बहुत मोटी भुत्ती की हो जाती हैं और ऊपरी कोशिकाएं टूट जाती हैं। तो ग्रीवा में केवल आधारी 1-2 टीयर कोशिकाएं रह जाती हैं। ग्रीवा नाल केंद्रक व अंधा नाल कोशिका विघटित हो जाती है, जिसके फलस्वरूप जो पुमड़ू एंथेरोजॉइड्स जो हैं वो स्त्रीधानी में प्रवेश के लिए उनको मार्ग बन जाता है और वो निषेचन वहाँ पर हो जाता है। इनके संयुग्मन से, संलयन से जो डिप्लॉइड जाइगोट मिलता है हमको, जो कि बीजाणुद्भिद प्रवस्था की मात्र कोशिका के रूप में कार्य करता है। वापस हमको स्पोरोफिटिक जनरेशन यहाँ पर हमको मिलेगी। तो स्पोरोफाइट का जो आधार, जो एक इनिशियल कोशिका है, मात्र कोशिका है, मदर सेल, वो हमको यहाँ पर मिल जाती है। इसमें विभाजन होता है जिससे ऊपर एक एपीबेसल सेल और एक नीचे हाइपोबेसल सेल बनती है। जो ऊपर की कोशिका है उससे शूट बनता है और जो आधारीय कोशिका है उससे फुट का निर्माण होता है। तो इस प्रकार से उदक विभाजन होते जाते हैं और इन कोशिकाओं से हमको फाइनली जो मैच्योर स्पोरोफाइट है वो यहाँ पर हमको वापस जो साइलोटम का है वो हमको प्राप्त हो जाता है। तो इस प्रकार से ये आज हमने साइलोटम का जो गैमेटोफाइट है, एंथीरिया का डेवलपमेंट, स्त्रीधानी का डेवलपमेंट और निषेचन के बाद वापस स्पोरोफिटिक जनरेशन किस तरह से प्राप्त होता है वो हमने इसकी बात की।